जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अभी तक हम इस चैप्टर में कर चुके हैं आपके सब टाइप के मिरर। मिरर मींस कन्वेक्स, कॉनकेव, एज वेल कॉन्वेक्स, कॉनकेव, स्फेरिकल मिरर एज वेल एज प्लेन मिरर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लेन मिरर के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज वी हैव कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट क्या आता है, हमने मिरर पढ़ लिया। मैथमेटिक्स तो सर आया ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि फिजिक्स हो और मैथमेटिक्स ना हो। बिल्कुल सही बात है। तो ये मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करने के लिए, आपकी चीजें कॉम्प्लेक्स करने के लिए हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट थिंग विच इज योर मिरर फॉर्मूला एज वेल एज हाउ वी यूटिलाइज दीज मिरर फॉर्मूला बाय यूजिंग सम साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का यूज करके कैसे हम मिरर फॉर्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स। देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ साइन कन्वेंशन। देखो, ये जो साइन कन्वेंशन है ना, इनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं डायरेक्ट इन सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये साइन कन्वेंशन आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो इनको रटने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अगर रटोगे तो बेटा रटोगे तो क्या होगा, आपकी क्वेश्चंस हमेशा गलत होंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मान लेते हैं आपके दो मिरर हैं। ये कौन सा है, केव शेप में कॉनकेव, ये क्या है कॉन्वेक्स। यहां पे पोल, ये यहां पे पोल। तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन इज ऑब्जेक्ट is always placed to the left of pole, और मिरर कह सकते हो कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है आपकी जो होगी उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर मिरर। लेफ्ट साइड का क्या मतलब, इधर। कभी भी ऑब्जेक्ट को इस साइड नहीं रखेंगे। आप कहोगे सर इस साइड तो वैसे नहीं रखते, नहीं, इसको अगर आप मिरर को ऐसे भी लेते हो तो भी ये गलत है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। अब जैसे मैथमेटिक्स में होता है आपके साइन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, ये ओरिजिन होता है। अब ओरिजिन से लेफ्ट जो होता है आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो कुछ तो रेफरेंस होता है ना कि भाई आप ओरिजिन से मेजर करोगे डिस्टेंस। सिमिलरली इन केस ऑफ योर मिरर्स, आप हमेशा पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे। कहां से, पोल से। योर पोल, दिस इज योर पोल। पोल से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या होगा, पोल से डिस्टेंस मेजर करने पे आपका एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स हो गया कि हाँ, अब इसके बाद अगर गिवन है दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर का क्या मतलब, पोल से 5 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है, पोल से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ थर्ड कन्वेंशन, जो इसकी स्टेटमेंट है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो कुछ ऐसी है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे योर डिस्टेंस मेजर्ड आर पॉजिटिव, but opposite to the direction of your incident ray your sign are negative और distance measured is negative। सिंप्लीफाई करके बता देता हूं, जो लास्ट के दो रूल्स हैं उनको बड़े सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। ये तो हो गया आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के ऊपर प्लस माइनस कब लेंगे, और फोर्थ जो रूल है वो वाई डायरेक्शन में प्लस माइनस कब लेंगे। ये आपका पोल है, और बेसिकली कहें तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पे ये आपका पोल है, ये आपके वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस है। क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा होगा, और हम कहें इस ग्राफ में आपने पढ़ा होगा कि ये जो एक्स एक्सिस है ना पॉजिटिव साइड में, और राइट साइड में ये होती है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव हो जाती है। ऊपर की साइड अगर वाई एक्सिस में जाते हैं तो ये पॉजिटिव होती है, नीचे की साइड वाई एक्सिस में जाते हैं तो ये होती है नेगेटिव। उम्मीद है समझ आ गया हो। अगर ये समझ आ गया तो ये बिल्कुल आसान है। अगर आपका ऑब्जेक्ट और कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज
अगर पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में रखा है बेटा, लेफ्ट में रखा है तो क्या होगा, नेगेटिव, लेफ्ट में रखा है तो नेगेटिव। मींस अगर पोल से लेफ्ट साइड में अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो वो होगी नेगेटिव। जैसे 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर वी आर हैविंग ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होगी, लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी, लेफ्ट साइड में। तो 5 सेंटीमीटर वी विल राइट डाउन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज -5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इससे हमें बाद में पता चलता है इमेज का जो फॉर्मूला है दैट विल बी -2 सेंटीमीटर, इमेज आपकी -2 बनी, मींस पोल के नेगेटिव साइड में, मींस लेफ्ट साइड में आपकी इमेज बनी है कितनी दूर, 2 सेंटीमीटर। जो आपने 9th में किया था रेक्टिलिनियर, प्लस साइड में जाओगे तो पॉजिटिव, माइनस में जाओगे तो नेगेटिव। ठीक है, सेम यहीं पे है। अब अगर पोल से राइट साइड में डिस्टेंस मेजर करते हो तो इसका ऑपोजिट पॉजिटिव। अब आ जाते हैं ऊपर नीचे की। ऊपर नीचे क्या होती है, अपनी हाइट होती है। अगर हाइट आप ऊपर की साइड मेजर करते हो, इफ यू मेजर हाइट अबव, तो आपकी जो हाइट होगी इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और अगर हाइट आप नीचे की साइड में लेते हो तो ये क्या होगी, नेगेटिव। अब ऊपर नीचे कैसे लेंगे, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है, एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है ऐसे, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस किया है और इसकी हाइट दे दी हमने h0। यहां पे जो इमेज बनेगी इसको hi नाम दिया है। ठीक है, तो ये जो h0 है ये भी नेगेटिव होगा और hi जो है वो भी नेगेटिव होगा, ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये 4 साइन कन्वेंशन आपके क्या क्या, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो u से, u विल बी नेगेटिव ऑलवेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव फ्रॉम थर्ड साइन कन्वेंशन। ठीक है, नाउ जितने भी डिस्टेंस है उनको मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल, जैसे हम ओरिजिन से मेजर करते हैं वैसे पोल से मेजर करेंगे। थर्ड, अगर पोल से लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर करते हैं नेगेटिव, राइट में करते हैं तो पॉजिटिव, पोल से ऊपर हाइट मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, पोल से नीचे हाइट मेजर करेंगे नेगेटिव। गॉट इट, रेज थम्स। नेक्स्ट, मिरर फॉर्मूला, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मिरर फॉर्मूला टेल्स यू द रिलेशन बिटवीन, देखो आपको क्या क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से बेटा, कहां से अभी बताया, कमेंट सेक्शन में बताओ कहां से। देन यू हैव इमेज डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन तो होना ही है। थर्ड थिंग ऑब्जेक्ट इमेज, तीसरी क्या चीज है आपका, मिरर की एक प्रॉपर्टी, और मिरर की वो प्रॉपर्टी को हम ले लेंगे फोकल लेंथ। यही एक लेंथ होती है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो u से, इमेज डिस्टेंस को v से, और फोकल लेंथ को आप f से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब ये तीन जो है इन तीनों का कुछ ना कुछ रिलेशन होता होगा, बिल्कुल होता है। इट विल बी 1/f, फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/, ये ही जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना है, अब हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमने पढ़े हैं, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव में रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो चाहे ना गिवन हो, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस will always have negative sign, means if your object distance is 5 cm it will be -5 cm. Got it? now focal length की बात करते हैं, focal length is also interesting thing. focal length, अब एक तो आपका ये मिरर होता है, ये कौन सा है, कौन सा है बेटा, भूल भी गया इतनी जल्दी, कॉन्वेक्स। और एक ये मिरर होता है जो होता है आपका कॉनकेव। अब इसका पोल कहाँ है, यहाँ का पोल कहाँ है, यहां। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, क्योंकि इसको हम एक्स ऐसे करके गोला बना सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आपका पोल से राइट साइड में, किधर होगा, पोल से राइट साइड में। पोल से राइट साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसका ही आधा क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपकी कॉन्वेक्स क्या होगी, पॉजिटिव। वहीं कॉनकेव पे आ जाओ, कॉनकेव पे इस स्फीयर को हम बना सकते हैं ऐसे। ठीक है,
ऐसे बनेगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस डायरेक्शन में, फोकल लेंथ इसकी आधी एफ। तो पोल से अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो बेटा क्या साइन लगेगा, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। ये दो चीज याद रखनी है। कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये मिरर ऐसे बनाएंगे तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होगा, राइट साइड में डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस पॉजिटिव होगी तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। ये बेटा अगर समझ आ गया है गिव द थम्स अप, ठीक है। अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछे कि सर मेरे को समझ नहीं आया, आप ना इसको दोबारा बता दो, तो आपको दोबारा कमेंट सेक्शन में या कहीं ना कहीं तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां तक कोई अगर आपको अभी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो, कैसे, कमेंट सेक्शन में। चलो, नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें करेंगे इस जितने भी टॉपिक किए हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एमसीक्यू टाइप हो सकते हैं, असर्शन रीजन हो सकते हैं और न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने लगभग पूरा कर लिया है। एक मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक बचता है, वो एक बार नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा मैग्निफिकेशन वाला पार्ट करके और फिर कंक्लूड करके फिर हम न्यूमेरिकल सोल्विंग पे आ जाएंगे। चलो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस। 9th क्लास की वीडियो है, आपके 9th का कोई जूनियर है उसके साथ शेयर कीजिए। 10th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी और 11th की भी चालू कर देंगे। देन यू विल गेट मोर वीडियोस अगर आप 11th में साइंस लेते हैं तो, ठीक है। तो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।